भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसा संवाद है, एक ऐसी बातचीत है जो एक भयंकर, सब कुछ तबाह कर देने वाली युद्ध के ठीक पहले होती है। ये कहानी है उस एक पल की जब एक महानायक पूरी तरह से बिखर जाता है और फिर उसे सामना करना पड़ता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई का। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। माहौल कैसा है? लाखों सैनिक लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। और इस सारी उथल-पुथल, इस शोर के बिल्कुल बीचों बीच कौन है? पांडव राजकुमार अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक। और उनके सारथी, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। और बस यहीं से शुरू होता है अर्जुन का वो गहरा भावनात्मक और नैतिक संकट। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो अर्जुन के लिए एक व्यक्तिगत तबाही थी, एक ऐसी आपदा जो उन्हें अंदर से हिलाकर रख देने वाली थी। तो अर्जुन सबसे पहले क्या करते हैं? वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लड़ना किससे है। एक योद्धा के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन यही एक कदम, यही एक फैसला उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है, अर्जुन की नज़र सामने वाली सेना पर पड़ती है और जो वो देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, अरे ये तो उनके अपने थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म पितामह, उनके भाई, उनके दोस्त, सबके सब उनके खिलाफ खड़े थे। ये देखकर अर्जुन का दिल दहल जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, किसी भी चीज के लिए नहीं, किसी भी दुनियावी फायदे के लिए नहीं। अरे तीनों लोकों का राज भी मिल जाए तो भी मैं ये पाप नहीं कर सकता। मतलब सोचिए कि वो किस हद तक निराश हो चुके थे। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। अपने ही लोगों का खून बहाने से तो कहीं बेहतर है कि मैं खुद का बलिदान दे दूं, बिना लड़े ही मारा जाऊं। और फिर वो पल आता है, अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपना गांडीव, अपना धनुष-बाण सब एक तरफ फेंक देते हैं। एक योद्धा के तौर पर अपना धर्म, अपना कर्तव्य सब कुछ त्याग कर वो बस अपने रथ में दुख में डूबकर बैठ जाते हैं। साफ साफ कह देते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। और बस ठीक इसी पल, जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। एक ऐसा ज्ञान जो असलियत की परतें खोलकर रख देता है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के इस भ्रम को, इस मोह को कैसे तोड़ा। कृष्ण की शुरुआत एक मीठी फटकार से होती है। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। देखिए, ये सिर्फ कोई सांत्वना नहीं थी, ये तो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक शिक्षा की शुरुआत थी। एक ऐसी बात जो मौत और जिंदगी के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देने वाली थी। तो कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के सिद्धांत से मिलवाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो असली स्वरूप है वो ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और ये आत्मा कैसी है? ये शाश्वत है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ना इसका कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। इस तुलना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है शरीर जो अस्थायी है, जो खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है आत्मा जो हमेशा रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जिसे मारने की बात हो रही है वो तो सिर्फ शरीर है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? पुनर्जन्म के इस विचार को कैसे समझें? कृष्ण इसके लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसी ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक परिवर्तन। तो अब जब आत्मा की अमरता का सिद्धांत साफ हो गया है, तो कृष्ण अर्जुन की असली दुविधा का हल बताते हैं। और ये हल है एक आध्यात्मिक अनुशासन, एक रास्ता जिसे हम सब कर्म योग के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि ठीक है, आत्मा तो मरती नहीं, पर हम जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, उनका फल तो मिलता है। तो फिर कोई अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी कैसे पूरी करे, वो भी तब जब ड्यूटी इतनी विनाशकारी लग रही हो? बिना अपने ऊपर पाप का बोझ लिए ये कैसे मुमकिन है? और इसी सवाल का जवाब है गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध, सबसे जाना माना श्लोक। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं।
मतलब अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो, फल की चिंता छोड़ दो। तो सवाल है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? कर्मियों को हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी करो। दूसरा, जो भी काम करो उसकी नतीजे से लगाव मत रखो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, मन को शांत रखो। सफलता, असफलता, सुख दुख, हर हाल में एक जैसा भाव रखो। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां कृष्ण इन सारी शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर अर्जुन को एक सीधा सीधा आदेश देते हैं। कृष्ण एक बार फिर मानसिक संतुलन के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब जीत और हार, फायदा और नुकसान, सुख और दुख सब एक जैसे लगने लगें, तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब मन इस अवस्था में होता है तब कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता। असली पाप काम में नहीं, बल्कि काम के पीछे की नीयत और लगाव में होता है। और फिर आता है कृष्ण का वो शक्तिशाली अंतिम निर्देश। वो कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान की तलवार उठाओ और अपने दिल में बैठे इस शक को, इस संदेह को काटकर फेंक दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये कर्म करने का आह्वान है, लेकिन ये कर्म एक गहरी आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। और आखिर में गीता हम सबके सामने एक सवाल छोड़ के जाती है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, पर हमारे अपनी जिंदगी का युद्ध क्षेत्र क्या है? वो कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने कर्तव्य को बिना किसी लगाव के कैसे पूरा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले जितना प्रासंगिक था, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा आज है।